सभी को नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की संस्कृत पुस्तक दूर्वा का पंचम पाठा इसका अध्ययन करेंगे, कुटुम्बानुरक्ति। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे इस अध्याय में क्या है। संस्कृत नाटककारेषु प्रमुखेन महाकवि भासेन नाटकान्तं कवित्वम् इति उक्तिचरितार्थं कृत्वा 13 नाटकानि विरचितानि। यहाँ पर एक नाटक प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में बताया गया है जो महाकवि भास ने लिखा है। संस्कृत नाटकों में प्रमुख महाकवि नाटककारकों में जो प्रमुख हैं महाकवि भास, उनके ऊपर एक उक्ति नाटकान्तं कवित्वम्, नाटक रचने की जो कला है वही कवित्व है। यह उन्होंने पूर्णतः चरितार्थ की है। इस प्रकार उन्होंने 13 नाटकों की रचना की है। और भी नाटक इस प्रकार है। तानिचा दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कचः, मध्यम व्याया योगः, पंचरात्रम, उरुभंगम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अभिमार्कम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, स्वप्नवासवदत्तम, चारुदत्तश्चेति। इस प्रकार 13 नाटकों के नाम हैं। यहाँ पर जो अंश प्रस्तुत है यह अंश भास द्वारा रचित मध्यम व्याया योग रूपक से या नाटक से लिया गया है। यह अंश में जो प्रस्तुत किया गया है कि जब घटोत्कच ने अपनी माँ की आज्ञा से उनके व्रत को खोलने के लिए एक मनुष्य की बलि देने के लिए एक मनुष्य मांगा, तो अपनी माँ की आज्ञा से वो एक ब्राह्मण परिवार को उसने पकड़ लिया और उस ब्राह्मण के परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम भाव को प्रकट करने वाला यह नाटक का अंश है। आइए हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इस नाटक में एक वृद्ध है, उसकी पत्नी है और वृद्ध ब्राह्मण है और उसके 3 बच्चे हैं। ठीक है, 3 पुत्र हैं। इस प्रकार तीनों का आपसी संबंध और घटोत्कच का संवाद इसमें है। वृद्धा, सबसे पहले वृद्ध कह रहा है, हंतः निराशः इस भवतु पुत्र व्यपास्त्रियस्ये तावदेनम। जब ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच ने पकड़ लिया तो वो आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार वो मुक्त हो सकते हैं। तब वृद्ध ने कहा, हाय पुत्र, या हम सब निराश हैं, निराशा इसमें निराश है। अच्छा भवतु पुत्र, अच्छा पुत्र, तब तक हम इनसे प्रार्थना ही कर लेते हैं, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करते हैं। प्रथम पुत्र अलमलम परिश्रमेण, प्रथम पुत्र कहता है व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हैं, उसको लगता है कि ये राक्षस अब हमको नहीं छोड़ेगा। वृद्धा पुत्र निर्वेद प्रत्यर्थिनी खलु प्रार्थना भवतु पश्यमस्तावत भो पुरुषा अस्त्यस्माकं मोक्षः। वृद्ध कहता है, पुत्र प्रार्थना या मोक्ष नहीं मुक्ति की याचना के लिए ही होगी। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग हम में से मुक्त हो जाएं। अच्छा देखें, तब तक हम इस पुरुष से प्रार्थना करते हैं, क्या हम लोगों की मुक्ति हो सकती है? ऐसा उसने घटोत्कच से कहा, या हम लोग छुड़ाए जा सकते हैं। घटोत्कचः मोक्षस्ति समयतः, घटोत्कच कहता है अवश्य छुड़ाए जा सकते हैं, किंतु एक शर्त है। वृद्धः कः समयः, क्या शर्त है? घटोत्कचः अस्ति में तत्र भवती जननी तया अहमाज्ञप्तः पुत्र, मैं अपनी आदरणीय माता की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है। पुत्र ममोपवास निसर्गार्थम अस्मिन् प्रदेशे कश्चिन् मानुषः प्रतिगृह्णेतव्यम् इति ततो मया साधितो भवान्। उन्होंने कहा है कि ये पुत्र मेरे उपवास के पारायण यानी व्रत को खोलने के लिए इस वन प्रदेश से किसी मनुष्य को खोज कर लाओ। अस्मिन् वन प्रदेशे, अतः मैं अपने माँ की आज्ञा से मैंने आप लोगों को पकड़ा है। पत्न्यः चारित्रशीलिन्यः द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि बलाबलं परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्जये। यदि तुम अपनी शीलवती या गुणवती पत्नी को और इनमें से किन्हीं 2 पुत्रों को के सहज छुटकारा चाहते हो
तो इन पुत्रों में से एक प्रिय और अप्रिय का विचार करके एक पुत्र को आप त्याग दीजिए, अर्थात एक पुत्र को मुझे समर्पित कर दीजिए। वृद्धा हम भो राक्षसा पसदः किम हम ब्राह्मणः। वृद्ध कहता है, एक क्रूर राक्षस, दूर हटो, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? अर्थात मैं एक ब्राह्मण शास्त्रज्ञ हूँ, गुणशील हूँ। अपने पुत्र को किस तरीके से आपको विसर्जित कर सकता हूँ या किस प्रकार से मुझे शांति प्राप्त होगी। ब्राह्मण श्रुतावान वृद्धा पुत्रम शील गुणान्वितम पुरुषादस्य दत्वाहम कथम निर्मुक्तिमानुप्याम। अर्थात ब्राह्मण कहता है कि मैं एक शास्त्रज्ञ और शास्त्रों से युक्त ब्राह्मण हूँ। मैं अपने गुणशील संपन्न पुत्र को तुम जैसे क्रूर राक्षस को कैसे, नरभक्षी राक्षस को मैं कैसे समर्पित कर दूं? ऐसा करने पर मुझे किस प्रकार कथम निर्मुक्ति पापनोप्याम, मुझे किस प्रकार शांति प्राप्त होगी। तब घटोत्कच कहता है, यद्यर्थ्यो द्विजश्रेष्ठा पुत्रमेकं न मुञ्चसि सकुटुम्बः क्षणे नैव विनाशामुप्यास्यसि। यदि घटोत्कच कहता है कि यदि हे द्विजोत्तम या हे ब्राह्मण, यदि मेरे मांगे गए या मेरे लिए एक पुत्र को आप समर्पित नहीं करोगे तो शीघ्र ही कुटुंब सहित आप सभी विनाश के लिए इसी क्षण तैयार हो जाइए, अर्थात सभी का मैं विनाश कर दूंगा, सभी को खा लूँगा। तब वृद्ध कहता है, वृद्ध ऐसा ए में निश्चयः, ऐसा ही मैंने भी निश्चय किया है। कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी होश्यामि विधि संस्कृतम। पुत्र की अपेक्षा वाला मैं स्वयं अपने सभी प्रकार के अनुष्ठानों से, सभी प्रकार के पुण्यों से और कर्मों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा शरीर भी अब जर्जर हो गया है, इसलिए मैं राक्षस की इस क्षुधा अग्नि को यानी भूख मिटाने के लिए मैं अपने को समर्पित कर दूंगा, क्योंकि इस शरीर ने अपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर लिए हैं। अब मैं वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो गया हूँ, इसलिए मैं अपने को स्वयं को समर्पित करता हूँ। तब उसकी पत्नी कहती है, ब्राह्मणी आर्य माँ मयिव पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम। वो कहती, यार ऐसा ना कहो, मैं पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए ही अपना धर्म धारण करती हूँ, उसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। गृहीत फलेने नैतेन शरीरेणार्यं कुलं च रक्षितुमिच्छामि। अर्थात शरीर को, आर्य पुत्रों को की रक्षा के लिए ही मैं अपने शरीर को ग्रहण किए हूँ और मैं इसको समर्पित कर दूँगी। तब घटोत्कच कहता है, भवति न खलु स्त्रीजनो भी मतस्तत्र भवत्याः। वह कहता है कि देवी, मेरी पूज्य माता को, आदरणीय माता को किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। वृद्धा अनुगमिष्यामि भवन्तम, तब मैं ही आपके साथ चलूँगा, ऐसा वृद्ध ने कहा। घटोत्कच ने कहा, आ वृद्धस्तत्त्वमपसरः, अरे वृद्ध तुम दूर हटो। प्रथम पुत्र कहता है, भोस्ताम ब्रवीमि खलु तावत् किंचितम। कहता है, मुझे भी कुछ कहने की आज्ञा हो, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। वृद्ध ब्रूहि शीघ्रम। वृद्ध कहता है, कहो कहो, शीघ्र कहो। प्रथम पुत्र कहता है, मम प्राणैर्गुरुर्प्राणानिच्छामि परिरक्षितं रक्षणार्थं कुलस्यास्य मोक्तुर्मर्हति माँ भवान। वह प्रथम पुत्र कहता है कि अपने प्राणों को देकर मैं अपने गुरुजनों, अर्थात अपने बड़ों को, पिता भी गुरु के समान होता है, तो बड़े जनों की रक्षा करने के लिए मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग करना चाहता हूँ। अतः इस शेष कुल की, बचे हुए इस कुल की रक्षा करने के लिए मुझे अपने प्राण विसर्जित करने की आज्ञा दीजिए। द्वितीय पुत्र कहता है, आर्य माँ मयिवम। आर्य ऐसा मत कहो, ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुले लोके पितृणा च सुसंप्रियः ततोहमेव यास्यामि गुरुवृत्तिर्मनुस्मरन्। दूसरा पुत्र कहता है, ज्येष्ठ पुत्र कुल और लोक में श्रेष्ठ पूज्य होता है और माता और पिता को अत्यंत प्रिय होता है, अर्थात ज्येष्ठ पुत्र बड़ा होता है। अतः अपने पूर्वजों के आदर्श को स्मरण करता हुआ मैं अपने को इस राक्षस की क्षुधा अग्नि को या भूख को मिटाने के लिए अपने को समर्पित करूँगा। तभी तृतीय पुत्र कहता है, आर्य माँ मयि वम।
आर्यो, हे आर्यो, ऐसा मत कहो। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमा कथितो ब्रह्मवाद भी ततो हम कर्तुमस्यर्हो गुरुणाम प्राण रक्षणम। वह कहता है ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्मवादिनी या ब्रह्मज्ञ और महर्षि ज्ञानियों ने कहा है। अतः मैं ही अपने पूज्यों की, अपने बड़ों की रक्षा के लिए प्राण विसर्जन करूँगा। मैं ही अपने बड़ों की, उनके पूज्यों की रक्षा के लिए अपने प्राण विसर्जन करूँगा और मैं ही अपने प्राण देने के योग्य हूँ। ऐसा उनके परिवार का आपसी संवाद सुनकर घटोत्कच आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा, घटोत्कचा अहो स्वजन वात्सल्यम। वह कहता है अरे इनके परिवार का प्रेम, आपसी प्रेम धन्य है। इस प्रकार वो कहता हुआ मंच से निकल जाता है, बाहर चला जाता है। इति निष्क्रांतः सर्वे। इस प्रकार वो, ये मंच पर मंचन हो रहा है नाटक का, तो वो बाहर, सभी लोग बाहर चले जाते हैं। ये एक प्रकार का परिवार प्रेम का, कुटुंबानुरक्ति, परिवार का आपसी प्रेम का भास का एक अति ही महत्वपूर्ण नाटक है। आइए अब हम अभ्यास प्रश्नों को करें। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। घटोत्कचः कया आज्ञप्तः। घटोत्कच को किसने आज्ञा दी थी? घटोत्कच को उसकी माँ ने आज्ञा दी थी, जनन्या। किम अहम ब्राह्मणः इति कः उक्तवान। क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, यह किसने कहा? वृद्ध ने कहा। पुरुषादः कः आसीत्। मानव भक्षी कौन था? घटोत्कचः, घटोत्कच मानव भक्षी था। कुलम का रक्षितुम मिच्छति। कुल की रक्षा कौन करना चाहती है? ब्राह्मणी कुल की रक्षा करना चाहती है। ज्येष्ठः पितृसमः इति केन उक्तम। ज्येष्ठ भाई पिता के समान है, यह किसने कहा? तृतीय पुत्रेण, तीसरे पुत्र ने कहा कि ज्येष्ठ भाई पिता के समान है। इस प्रकार एक वाक्येन उत्तर पूर्ण होते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, इनके उत्तर एक वाक्य में लिखना है। ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः। ब्राह्मण के परिवार को किसने पकड़ा? ब्राह्मण परिवारः घटोत्कचेन समासादितः। ब्राह्मण के परिवार को घटोत्कच ने पकड़ा। केन के स्थान पर घटोत्कचेन लिखना है। सुतापेक्षी कः आसीत्। पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था? सुतापेक्षी वृद्धः आसीत्। पुत्र की अपेक्षा करने वाला वृद्ध था। यहाँ कः के स्थान पर वृद्धः लिखना होगा। पितॄणां सुसंप्रियः कः भवति। माता पिता का अत्यंत प्रिय कौन होता है? पितॄणां सुसंप्रियः ज्येष्ठः भवति। कः के स्थान पर ज्येष्ठः लिखना है। माता पिता का अत्यंत प्रिय ज्येष्ठ पुत्र होता है। घटोत्कचः कति पुत्रान् विसर्जयितुं कथयति। घटोत्कच ने कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहा? घटोत्कचः एकं पुत्रं विसर्जयितुं कथयति। घटोत्कच ने एक पुत्र को छोड़ने के लिए कहा। कति के स्थान पर एकम को लिखना है। घटोत्कचः अन्ते किम कथयति। घटोत्कच ने अंत में क्या कहा? अहो स्वजन वात्सल्यम इति घटोत्कचः अन्ते कथयति। आहा, इनका परिवार प्रेम धन्य है, ऐसा घटोत्कच में अंत में कहा। अहो स्वजन वात्सल्यम किम के स्थान पर लिखना है और ये वाक्य पूर्ण होगा। इस प्रकार ये एक वाक्येन उत्तरम पूर्ण होते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हमको नहीं करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदत्त शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थान पूर्ण करना है। पतिमात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नामः। पतिव्रतेति भरना है इसमें। ज्येष्ठः श्रेष्ठा कुले लोके। ज्येष्ठ इसमें श्रेष्ठ भरना है। कृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जनम। परिणामेन भरना है इसमें। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः। इसमें पितृसमः भरना है। बलाबलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्जये। बलाबलम शब्द इसमें भरना है। इस प्रकार ये रिक्त स्थान पूर्ण होते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यथा योग्यम योजत। यथा योग्य शब्दों को मिलाना है। द्विज श्रेष्ठः वृद्धा। चौथे स्थान पर वृद्धा से मिलाइए। पुरुषादः
घटोत्कचः घटोत्कचा से मिलाइए। निर्वेद प्रार्थिनी प्रार्थना प्रथम स्थान पर प्रार्थना से मिलाइए। जर्जरम चतुर्थ स्थान पर शरीरम से मिलाइए। ज्येष्ठः पितृसमा द्वितीय स्थान पर पितृसमा से मिलाइए। इस प्रकार यथा योज्यत हमें ये पूर्ण करना है। प्रश्न 6 शुद्ध वाक्यानां समक्ष आम अशुद्ध वाक्यानां समक्ष न इति लिखत का घटोत्कचः जनन्यः आज्ञप्तः आम किम अहम ब्राह्मणः इति प्रथमा पुत्रम कथयति न। ऐसा वृद्ध ने कहा था। कुल लोके च अनुजा श्रेष्ठा भवति न। इसमें ज्येष्ठा है, अनुजा श्रेष्ठ नहीं है, ज्येष्ठा श्रेष्ठा भवति। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमा इति ब्रह्मवादिभिः कथितः आम ब्राह्मणी पति मातृधर्मिणी आसीत आम। इस प्रकार आम नाम को पूर्ण करने हैं। प्रश्न 7 अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखित। नीचे दिए हुए शब्दों के मूल शब्द और वचन लिखकर लिखना है। ये वाक्य मैंने आपके लिए किए हुए हैं। ये रूप आपको अलग से याद करने होंगे, ठीक है ना। वहाँ से मैंने ये आपके लिए फिर भी लिखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। प्रश्न 8 लिखित निम्नलिखित क्रियापदानां धातु लकारम पुरुषम वचनम च लिखित। निम्न क्रियाओं के धातु लकार वचन और पुरुष लिखना है। ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व करके लिखे हैं, इन्हें आपको याद करना होगा। ये आपकी पुस्तक में पीछे लिखे हुए भी हैं, वहाँ से भी इनको आपको लर्न करना है। प्रश्न 9 पदानां धातुम प्रत्ययम च पृथक करोत। निम्न पदों से धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। ये तुमुन प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय कृत्वा प्रत्यय से संबंधित हैं। फिर भी देखिए मोक्तुम मुच धातु तुमुन प्रत्यय। दत्वा दा धन कृत्वा प्रत्यय। परिज्ञाय परि धन ज्ञा धन ल्यप प्रत्यय। कर्तुम कृ धन तुमुन प्रत्यय। आनेतव्यम आ धन्नी धन तत्यब तत्यत। इसमें तत्यत प्रत्यय है। प्रतिग्रह प्रति धन ग्रह धन ल्यप प्रत्यय। इस प्रकार ही पूर्ण होते हैं। अधोलिखित समासानां विग्रहम कृत्वा समासानां लिखत। इन समासों के विग्रह करके उनके नाम लिखना है। ये मेरे समास वाले प्रकरण से आपको लिखना है और समझना है। मैंने आपके लिए इनको सॉल्व किया हुआ है, इसलिए आप अभी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको समझने के लिए मेरे समास वाले प्रकरण से इनको वीडियो से देखकर समझ सकते हैं। इस प्रकार ये अध्याय पूर्ण होता है। आशा है आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नमस्कार।